क्या मुलायम सिंह यादव को जो जो सरयू नदी के अंदर सैकड़ों हिंदू बहा दिए गए, नाले के अंदर बहा दिए गए, क्या वो उस पे आपको कोई शर्म नहीं आती है क्या? ये कितने बेसाब के बेटे मारे हैं, किस लिए? केवल वो बलिदान, केवल हिंदू। अभी 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 आपको जवाब आएगा, दीजिएगा। तो इन्हें शर्म आनी चाहिए इस विषय को लेकर। अब आपने कही शिवपाल जी की बात, देखिए शिवपाल जी जो कह रहे हैं, देखिए हिंदुओं ने, भारत के 100 करोड़ हिंदुओं ने, फिर कह रहा हूं कान में सुन लीजिए अगर हुई हो तो, उन्होंने दान देके मंदिर बनवाया है, किसी के बाप की सरकार ने नहीं बनवाया है, वो हिंदुओं ने अनुदान देके बनवाया है। और जब से मंदिर निर्माण शुरू हुआ है 36% हिंदू वहां पे जाना शुरू हो गया, देश और विदेश का। वहां पे आप विश्वास नहीं करेंगे, अभी एक छोटा सा डाटा आया था सोमवार का, उज्जैन का 80 लाख रुपए का प्रसाद बिका एक दिन के अंदर, और 1.5 करोड़ रुपए दान आया मंदिर को। तो ये चीजें समझ में इन लोगों की नहीं आएगी, क्योंकि इन्होंने कभी राजनीति नहीं करी, कभी प्रदेश के विकास के बारे में नहीं सोचा, प्रदेश के गरीब के बारे में नहीं सोचा। ये मैं लास्ट खत्म कर रहा हूं। जवाब तो ये दे कि पूर्वांचल, अगर ये पूर्वांचल का विकास चाहते थे तो भुखमरी क्यों थी, वहां मजदूरी क्यों करता था? अगर गरीबी अगर दूर करनी थी, जो रोहिलखंड क्षेत्र है वहां पे हर साल सूखा पड़ता था, उस पे काम क्यों नहीं किया? वैसे तो पढ़ के लिख के आए, अमेरिका से आए अखिलेश जी, आर्मी स्कूल से पढ़े हुए। तो ये सोच थी ना, क्योंकि पिताजी राष्ट्रीय अध्यक्ष, चाचा जी राष्ट्रीय महामंत्री, बेटा राष्ट्रीय युवा अध्यक्ष, तो परिवार की तो पार्टी, तो पारिवारिक सोच होगी। ठीक है विजय, इनकी चीजें, हाँ बिल्कुल विजय जी, विकास करना था तो अपनी सरकार में आपने सोचा नहीं रुहेलखंड बुंदेलखंड के लिए? मैं एक एक करके सारा जवाब दे दूंगा। हाँ बिल्कुल। सबसे पहले तो मैं ये बता दूं आपको कि अभी गोली चलाने की बात चल रही थी। जब मान लो हम हिंदू लोग हैं और मस्जिद गिराने जा रहे हैं और सामने किसी ने गोली चला दी, तो हमें बड़ा गुस्सा आया। अगर इसका उल्टा होता कि मुस्लिम लोग मंदिर गिराने आ रहे होते और गोली चलाई जाती, तो यही लोग खुशियां मना रहे होते। यह है इनका तासीर, कि इनको लगता कि मुस्लिमों पर गोलियां चला दो जितनी चलानी है। सुनिए पांडे जी, मुलायम सिंह जी ने कहा दोबारा, बीच में नहीं बोलना प्रदीप जी, मुलायम सिंह जी ने बोला कि अगर मुझे दोबारा गोली चलानी पड़ी वो भी चलाऊंगा मैं। रोहित जी बोलने दीजिए, डिबेट खराब हो जाएगा, बहुत ज्यादा लगेगा कि आप नोट कर, बीच में मत बोलना। विजय जी को बोलने दीजिए। हाँ बीच में नहीं बोलना। दूसरी बात सुनो, धमकाइए मत, प्रोफेसर है कि नहीं आके देखना, धमकाइए मत, सुन लो बात, अरे बात सुन लो ना, बात सुन लो, जैसे मानोगे वैसे समझाएंगे, जैसे सुनोगे वैसे समझाएंगे। ठीक है प्रदीप जी। दूसरी बात, हमारे अंदर बहुत सारी चीजें लेके छात्र से किसान आज भी खेती करता हूं मैं, और मैं प्रोफेसर भी हूं, मेरे पास फर्जी डिग्री ने दिखाने के लिए थे। तुम अपने आका की डिग्री दिखवा दो जो सबसे ऊपर बैठे हैं, मैं राजनीति छोड़ दूंगा, नौकरी छोड़ दूंगा। अगर है इतनी हिम्मत तो सबसे ऊपर जो बैठे हैं उनकी डिग्री तुम ला के दिखा दो। अरे तुम अनपढ़ और गंवार लोग तो ही तुम क्या चलाओगे देश। एक बात, दूसरी सुनना मेरी बात। तुमने बोला अभी कई बार तुम धर्म की बात करते हो, तुम धर्म की बात नहीं करते, तुम धार्मिक होने की बात करते हो। पढ़ाना मेरा धर्म है, सही काम करना, सही शिक्षा देना मेरा धर्म है, देश के बारे में सही सोचना मेरा धर्म है। तुम्हें अपनी धर्म की डेफिनेशन ही नहीं पता। तुम धार्मिक लोग हो, तुम्हें धर्म नहीं पता, तुम्हें अंतर इसका पता होता अगर तुम पढ़े होते। तुम धर्म को नाथ और संप्रदाय से जोड़ते हो। धर्म और तुम मंदिर, सुन लीजिए, मंदिर मस्जिद जाने को तुम धर्म से जोड़ते हो। अरे धर्म एक फर्ज होता है सही काम करने का। सड़क को साफ करना मेरा धर्म, अपने स्टूडेंट को सही बातें समझाना मेरा धर्म, खेती करना मेरा धर्म, लोगों का पेट भरना मेरा धर्म, मेरा धर्म है। ये हो सकता है मैं धार्मिक ना हूं, हो सकता है मैं मंदिर मस्जिद ना जाता हूं, लेकिन तुम जिसको धर्म यूज करते हो, धर्म फर्ज होता है। अगर कभी पढ़ा हो, ये हमने पढ़ी है, हमसे पूछ लो। तीसरी बात, तुमने कहा भटनागर जी कि ये हिंदू की बात करते हो और गाड़ी पे भी लिखते हो। अरे मुझे एक ऐसा स्लोगन बता दो कि जिसपे गाड़ी पे भटनागर लिखा हो। ये हिंदू पता है कौन है? ये मेरे जैसे जाट के ऊपर कंधे पे बंदूक रख के चला रहे हैं। ये हम ही लड़ रहे हैं, तुम्हारी औकात और बस की नहीं है लड़ने की किसी से। एक भटनागर दिखा दो, कहीं गाड़ी पे लिखा पीछे जाट लिखा रहता है, तुम कहते हो हिंदू लिखो। अरे अगर हिंदू छोड़ो, तुम भटनागर बोलो ना।
तुम अलग जाति दिखाओ अपनी। हम जैसे जाटों को लड़ा करके मुजफ्फरनगर, राजस्थान, हरियाणा में हमारे ऊपर रख के बंदूक और राज कर रहे हो तुम। हम वो जाति है जो लड़ते हैं, और बीजेपी जो हमारा बेवकूफ बनाती है, पूरे मुजफ्फरनगर हमसे लड़वा करके और सरकारें बना ली देश में। अगर इतने बड़े हिंदुओं के वो हो तो अपना भटनागर क्यों नहीं लिखते तुम? तो जाट अपनी खुद को हिंदू नहीं छुपाते क्यों? समझता क्या? मैंने आज तक देखिए जाट हिंदू है इनसे, लेकिन ये पूछे, हम तो लिखते हैं ना, हम हिंदू भी लिखते हैं, जाट भी लिखते हैं, लेकिन ये भटनागर क्यों नहीं लिखी? किसी गाड़ी पे लिखा देखा आपने? या कभी देखा कि भटनागर लोग लड़ेंगे? नहीं नहीं, क्योंकि ये लड़ने वाले लोग नहीं है, नहीं वो ये भटनागर हमें आगे धकेलने वाले विजय जी, हैं। अभी वो और रही भटनागर बात, जी से- अभी इन्होंने कहा, तो सुनिए 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 सुनिए, भटनागर वाले मैं जवाब मुद्दे दे पे दूं। भटनागर जी से जवाब अभी लेंगे। अभी लेकिन- अभी मुझे लग रहा था, मैं कंप्लीट तो कर दूं, हाँ 5 सेकंड है। बिल्कुल। अभी इन्होंने शायद बोला भी था कि किसी के बाप ने कुछ ऐसे करके, शायद मैंने सुना था। किसी इस के बाप देश ने- के किसी विकास बाप में ने मंदिर सच- नहीं बनवाई है, या किसी के बाप की सरकार ने मंदिर नहीं बनवाई? हमारे इस देश में हमारे बापों आए और हमारे बापों ने भी किया विकास। हम चौधरी चरण सिंह को मानने वाले हैं, जिसने जमींदारी प्रथा को खत्म कर दिया, और हमने उफ तक नहीं किया। हजारों हजार बीघे जमीन हमारे पास थी। हम वो लोग हैं उसको मानने वाले कि धरती का सीना फाड़ करके फसल उगाते हैं। हम तुम्हारी तरह चीखते चिल्लाते ढोंगी और पाखंडी नहीं है कि उधर मुंह में पव्वा लगाया, इधर टंगड़ी खाई और बोला जय श्री राम। अरे हम सच्चे देशभक्त हैं, सच्चे देशभक्त। सुबह गन्ने की ट्रॉली भरते हैं,